वो कहता था मैं किसान का बेटा हूँ। अरे लोकसभा में तो तू ट्रैक्टर लेके चलागा, अगर मर्द का बच्चा तो इस विधानसभा में भी ले जाके दिखा। का मोदी और मोदी का जो परिवार जो है उसके में कैबिनेट मंत्री, उन पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। उनका लेकर वो बाढ़ में जाओ, उनके लेकर मरो। और पहली प्राथमिकता के होगी गाँव में किस चीज़ ने लोगों का शामी रख के वोट मांगेगी? वो तो मतलब हुड्डा साहब का 10 साल का विकास कार्य गिनवाए जाएंगे। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल जी राम राम भाई गुहाना तहसील का आप खड़े हाँ और आपने पता नामांकन भरने की आज आखिरी डेट है। राम राम तो राम राम भाई। फिक्स भी है। हाँ। अच्छा नाम क्या है? तो धूप सिंह है। धूप सिंह। अच्छा ये भी धूप कड़े खेलेगी या नहीं और बता दो। इस हल्के में खेलेगी। पिताजी अच्छा अच्छा पिताजी हो। चलो अच्छा 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 1 मिनट साइड मुँह करो आप थोड़ा इसे। भाई आपने थोड़ा जानकारी दे दें जो इंदू राज कांग्रेस के उम्मीदवार हैं नामांकन में उनके पिताजी हैं। तो ताऊ जी मैं आपसे सबसे पहली बात तो यही पूछूंगा भाई एक पब्लिक का हमें देखने लग रहे हैं एक अलगे रुझान दिखने लग रहे हैं कहाँ कर नहीं जो कर ब्याह भर की बात हो रही है लोग बाट देखने लग रहे हैं मतलब बड़ी बाट देखने लग रहे हैं। तो अपना क्या कहना है जनता किस तरीके से जुड़ रही है अपने? देखो हर आदमी ऊँचा बता के हल्के के आदमी ने क्यों आरक्षण हटने के बाद जो पहला आदमी है उड़ान लोगों की आवाज़ सुन के समझ के लोगों की भावना को इंदू राज को टिकट दिया है। हाँ ना आज तक आरक्षण टूटने के बाद भी कोई हल्के का आदमी को टिकट नहीं था। तो पब्लिक में तो कोई बात आई हो जीत की या इस तरीके की भाई अपने के माहौल लगने लग रहा है? माहौल तो यूँ है कि इतनी बड़ी जीत होगी भाई इलेक्शन में आते ही हुई नहीं होगी। मतलब रिकॉर्ड तोड़ो? रिकॉर्ड तोड़। अच्छा दिवाली मनाओगे? दिवाली तो घनी बढ़िया। अच्छा हाँ हल्के में आ जाइए जब उस दिन दिखावांगे। चलो अच्छा ताऊ जी एक बात और आप तो मैं पूछना चाहूँगा ताऊ जी जो गठबंधन की सरकार चल रही है देखो एक तरफ विकास का नाम पर नारे भी लगाए गए सबका साथ सबका विकास, दूसरी चीज़ बड़े बड़े भाषण भी दिए गए भाई किसान मजदूर ने तंग नहीं होने देंगे इस तरीके से। तो जो लगातार लाठीचार्ज होने लग रहे किसानों के जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और किसान एक चीज़ पढ़ रहे हैं कि भाई चौथा अध्यादेश में सिर्फ लिखित में दे दो कि MSP तो तला नहीं खरीदांगे। तो आपने क्या लगा उनकी के मनसा अभी तक चल रही है? मनसा यह है सिवाय उनके 8-10 जो बड़े व्यापारी हैं बहुत बड़े ऊंचे दर्जे के। हाँ जी हाँ। वो पढ़ें का मोदी और मोदी का जो परिवार जो है उसके में कैबिनेट मंत्री, उन पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। उनका लेकर वो बाढ़ में जाओ, उनके लेकर मरो। और किसान मजदूर ने तो वो यूँ सोचे हैं चीन का काम के हमारे गैलड़ हो जा और एक टाइम ऐसा होगा अगर ये बीजेपी आई तो ये जिस तरह शहर हम आजकल मजदूर खड़े हो ना। हाँ। ये जमींदार अपने खेत पर काम करने उड़ा हाजिरी पर न्यू खड़े हुआ रहेंगे मन मजदूर ले चार मन मजदूर ले चार मतलब ऐसा काम हो जाएगा भाई अपनी जमीन में अपनी जमीन में हम मजदूरी कराएंगे। इसी सरकार की कोई मजबूरी है क्यों ये ठेके देन लाग रहे हैं ना इनका भाव का तय ना इन बेचन की पाबंदी ना कुछ और मनाया वो ठेकेदार खरीदेगा ना सी किसान दिख क्यों नहीं रहा? लाठीचार्ज भी मना कर दिया बोला है को नहीं आपकी उम्र के बुजुर्गों के पैर तोड़े। देखो इनमें एक सबसे बड़ा कौन बीजेपी में यो है इससे बड़ी तो उठी सरकार आती आई नहीं थी। ये हरियाणा की पंजाब की ऐसी हालत करते हैं जैसे बिहार में कर रखा है। बिहारी क्यों आते हैं यहाँ मजदूरी करने के लिए? जमीन उन गए ज़्यादा उन गए 10-10 किला माल लगे फिर भी यहाँ का मजदूरी करे हुए मजबूरी में करे हुए मजबूरी में वही हालत है हरियाणा और पंजाब। भाई साहब ये मनोहर लाल सरकार को एक इतना बड़ा गद्दार एक इतना बड़ा झूठा व्यक्ति चला रहा है जिसका नाम दुष्यंत चौटाला है। अपने आप को वो दुष्यंत कहे हुए है ना, हम उसको दुष्ट आत्मा वाला आदमी कहते हैं और दुष्ट की संज्ञा देते हैं। वो कहता था मैं किसान का बेटा हूँ। अरे लोकसभा में तो तू ट्रैक्टर लेके चलागा, अगर मर्द का बच्चा तो इस विधानसभा में भी ले जाके दिखा। इन किसानों के लिए, इन मजदूरों के लिए, इन गरीब आदमियों के लिए कहाँ गया तेरा वो वादा? कहता था कि मैं हरियाणा के अंदर राजधानी बना दूंगा, कहाँ गया? इससे बड़ा झूठा मक्कार बेवकूफ कोई नहीं है गद्दी पे। ताऊ जी एक चीज और पूछूंगा भाई जनता एक चीज के रूप में मारा है कि दुष्यंत ने देवीलाल का नाम पर वोट लिए और फिर भी न्यू भी कहा है भाई उसका नाम न खोन लग रहा है। इसमें आपकी क्या सच्चाई ला? क्योंकि आप भी देवीलाल ने शायद जानते भी हो गए मिले भी हो गए। वो बहुत बढ़िया डाल
तो मैं भी 80 साल में चल रहा हूँ। अच्छा जी, तो 80 साल के। हाँ। अगर तो अच्छी तरीके से मिले होगे बहुत जरूर। अच्छी तरह चौटाला तो बछड़ू की डाल एक टोकरी में डाल ले जा रहे थे, रोहतक मारा करता जब रणवीर सिंह मिनिस्टर हुआ करते पूरा मारा दोहराया करता। अच्छा जी। हाँ। तो ईब के लगा अपना देवीलाल के नाम पर जो बात चल रही है। हाँ, वो देवीलाल को बदनाम किया जा रहा है, वो बढ़िया नेता था, किसान का हित सीधा। बाकी ये तो उसका नाम न बरस के बेचन लाग रहे हैं। अच्छा। उसका नाम न बेच। तो पब्लिक रुक के महारानी को दुष्यंत ने इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वो किसाना का हक में है। लेकिन दुष्यंत होने के बाद कहूँ भाई इनका इस्तीफा देने तो अध्यादेश वापस नहीं जाते, इसमें अपनी कह रहा है, अपनी के सच्चाई लग रहा है। देखो, अध्यादेश 100 बना जाओ, उसका फर्ज ये है कि लोग मान खड़ा हुआ है, पब्लिक के साथ आ जा, वो तो आप हो जाएगा, अगली सरकार कर देगी। चलो ताऊ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन ना। तो भाई ये थे इंदू राज जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो नामांकन भरेंगे, उनके पिताजी थे। और और उस डेट में अगर आप कह दें कि कुछ लोग शौकिया तौर पर ला ले और एक पार्टी का जुड़ाव तो ला ले, अलग अलग कोई वेशभूषा, कोई पारणा का हिसाब था, अलग सिस्टम ले हुआ, कोई इस तरीके की एक बार दिखाऊंगा वो कहा कर अपना एक पैसन हो जाए, उस तरीका तो अलग अलग तरीका। तो कुछ नौजवान साथी अपने पूरा भाई आ रहे हैं भाई, इन पूछांगे क्योंकि एक अलग चीज़ हो जाए थोड़ा। तो भाई साहब राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम भाई साहब अपना? नवीन भाई। कौन सी जगह था वो? रिंडाना से इंदुराज का भतीजा भाई। अच्छा, इंदुराज का भतीजा। तो कैंडिडेट भी हुए हैं? हाँ भाई। अच्छा, कांग्रेस था। एक बात आपसे पूछना चाहूँगा भाई साहब, कांग्रेस पार्टी के बारे में एक मतलब परसों की खबर चल रही थी कि डॉक्टर कपूर नरवाल ने टिकट मिलेगी, उसके बाद इंदुराज ने टिकट मिली, तो इसके बीच में जो सिस्टम हुआ है उसके बारे में अपनी क्या राय है? भाई सब उसके बारे में तो हुड्डा साहब या सैलजा वो जो ऊपर वाली मतलब पार्टी का कमेटी है, फैसला था? पार्टी का फैसला है, तो जो पार्टी फैसला करेगी वही लोगों को मंजूर है। अच्छा, एक जो एक आप अलग दिखाने की बात कर लें, जो आप ये गाड़ी ले गए रहे हो थोड़ा अलग टाइप की, तो एक पार्टी के जुड़ाव की बात है, मतलब वो कह रहे हैं भीतर में कोई नहीं कह अपनी देसी भाषा में हमारा तो ब्याह बरगाचा है, कोई इसी बात हो रही है? ना भाई, ये तो हमारा शौक है, ये तो घर पे भी रखते हैं हम, गाँव में भी इस पे ही घूमते रहते हैं। शौक है। अच्छा, ईब लग गए के है भाई साहब फिलहाल, मतलब माहौल के बताना लग रहा है? मोल आप ही देख लो भाई साहब, हल्के के हर एक गाँव से पब्लिक जरूर खड़ी, लेकिन हमने नहीं बताया किसकी है। भाई साहब, ये सारी हुड्डा साहब की और कांग्रेस पार्टी की भीड़ है। मतलब उनका आने का इंतजार चल रहा है? हाँ, इंतजार चल रहा है उनका, और मतलब भारी मतों से मतलब विजयी होंगे हमारे उम्मीदवार। इसी कौन सी बात लगी भाई साहब आपने जिसमें आपने कहा इसका कि कांग्रेस बारी मत भाई साहब, हुड्डा साहब ने विरोध हल्के में काम किया है लोगों का। आप देख लो, खट्टर सरकार ने क्या किया, किसानों पे लाठियाँ चल रही हैं, आंदोलन चल रहे हैं, जीरी का भाव देख लो 1500 से 1800 बिक रही है। हुड्डा राज में 4000 से लेकर 6000 तक जीरी बिकती थी। इन्होंने किया ही क्या है? कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, झूठी घोषणाएं करते हैं। हमारे गाँव में स्टेडियम की घोषणा की थी, कोई मतलब कार्रवाई नहीं चल रही स्टेडियम में। जो गठबंधन ना मैट है, ना जिम की सुविधा है बच्चों के खेलने से। आप देख लो, इतने बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी हमारे गाँव में, कोई भी सुविधा नहीं दे रही सरकार। भाई साहब, एक चीज़ देखी थी दुष्यंत और मनोहर लाल की जो सरकार है गठबंधन की, उस तो पहले एक बात आई थी कि दुष्यंत बीजेपी में नहीं जाओगा, लेकिन उन्होंने जाने के बाद यह आवाज़ आई कि भाई सरकार में हाथ हो जाए, काम करेगा। तो एक आप मतलब पार्टी ने अगर साइड में रखा, एक नॉर्मल इंसान की तरह आपका मानना कि कितनी सही रही है लोगों के हित में या किसान मजदूर के हित में? भाई साहब, कोई भी मतलब दुष्यंत ने कोई भी किसान के लिए या गरीब मजदूर के लिए कोई भी काम नहीं किया। आगे वो खुद अपनी सीट से भी हारेगा, लोग उसको मतलब बताएंगे। अब भी लोग तो बोल रहे कि इस्तीफा दे दो तुम, मतलब किसान के हित में। मतलब न्यू भी कम है उनका जो कारण है सूत्रा वाला, तो न्यू खबर आवा भाई जेजेपी में अगर दुष्यंत इस्तीफा दे देगा नहीं तो बोले उस तक फर्क पड़ा है, बोले अध्यादेश तो वापस वो देगा ही नहीं, वो इस्तीफा देगा ही नहीं। उसने तो बड़ी मुश्किल से पद मिला है, वो तो 4 साल मजे से मतलब मलाई चाटेगा, 11-12 महक में ले रहा है। एक आप बात करा जिस तरह मान लो आज नामांकन भरा जाओगा, 15-20 दिन अभी चुनाव के हैं, प्रचार भी चलेगा, वोट भी मांगे, सारे काम होंगे, तो कांग्रेस की सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी गाँव में? किस चीज़ ने लोगों का शामी रख के वोट मांगेगी? वो तो मतलब हुड्डा साहब का 10 साल का विकास कार्य गिनवाए जाएंगे, और मतलब जो खट्टर सरकार की है मतलब 6 साल की, इनकी विफलताएं बताई जाएंगी। अब किसानों का आंदोलन है, जैसे जीरी का भाव है, इन सब मुद्दों पर मतलब चुनाव लड़ा जाएगा। ये भविष्य के लगन लग रहा है आपने? भविष्य तो भाई साहब हमारा उम्मीदवार भारी मतों से जीतेगा, यही भविष्य। तो आने वाली सरकार अगली बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। हाँ भाई साहब, राम राम। राम राम जी। क्या नाम भाई?
चांद जी बस हैं? चांद चांद हाँ। तो ई भी यू चांद कड़ा खेलेगा। ये बरोदा कम खेलेगा। अच्छा हाँ। और दिवाली ने दिवे किसके चसेंगे भाई? बालू और कांग्रेस सरकार में जड़ेंगे और किस अच्छा जड़ेंगे। हिंदू राज का नाम भालू क्या था भाई साहब, एक और बता दे। ये तो ब्रैकेट हाँ ज्यादा बालू के नाम तो जाने हैं, कदे तो छोटे का नाम बालू है। अच्छा अच्छा हाँ के लगन लग रहा है अपना जो पब्लिक की फिलहाल एक वेट करने लग रही है भाई नामांकन भरना हूँ, हाँ। तो के मतलब जहन में लोगों के भीतर में के बात चल रही है फिलहाल? ये चल रहा है आगे बार भाई, ये चल रही है कोई बूढ़ा साहब भी अंदर जा रहे, दीपेंद्र जा रहे हैं अंदर, उन्हें अपने वो करेंगे सब मिल लेंगे, बात करेंगे सब अपने वोटा के लिए उसमें। और के लिया मतलब वह बात है भाई, इनका तो मानना यूँ है भाई दिवाली यहीं मनाओगे झंडा काटेंगे, लेकिन पब्लिक का के कुछ रुझान रहोगा वो आने वाला टाइम बताओगा। जुड़े रहियो और भी खबर आपने देते रहोगे। जय जवान जय किसान।